उत्तर प्रदेश में लगातार आंदोलनों का दौर चल रहा है। हर तरफ हर विभाग से लोग आकर अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं दरोगा भर्ती की, जिसमें उनको ट्रेनिंग देने के बाद अभी तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मौसम इतना ख़राब है, लगातार बारिश हो रही है, लोग तिरपाल लगाकर बैठे हुए हैं, अपनी नियुक्ति को मांग को लेकर लगातार सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये लोग बैठे हैं, यहाँ पर इतनी गंदगी है, उसके बाद भी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग लगातार सरकार तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहेंगे मैडम, कहां तक बात पहुंची है? क्या कोई अधिकारी बात सुनने आया है? अभी तक किसी ने आकर के हम लोगों से ये तक नहीं पूछा कि आप लोग किस अवस्था में हैं, आपको परेशानी क्या है। और अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि इतना बरसात का मौसम, और सारे लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ से तो है नहीं, सब लोग बहुत अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं। उनको यहाँ आकर के रहने में, उनको रहने की सुविधा, उनको खाने की सुविधा, हर कोई भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। और इस ना उपलब्धता, कोई उपलब्ध सुविधा ना होते हुए भी लोग यहाँ पर आकर के और अपना समय और अपने सरकार से मांग कर रहे हैं कि क्या हमें नियुक्ति दे दी जाए। क्यों नियुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, ये बताइए। अगर हम नहीं योग्य थे तो हमें निष्कासित कर देना चाहिए शुरू में ही। अगर योग्य थे तभी तो हमें ट्रेनिंग सेंटर पर भेज करके ट्रेनिंग कराई गई, हमारा एग्ज़ाम कराया गया, हमने सारे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, लेकिन अभी तक हमें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई? हमें घर किस बेसिस पे वापस भेज दिया गया, ये भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है कि हाँ कब तक। मैं गाजीपुर से। तो कब तक रहेंगी यहाँ पर? जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाएगा मैम, यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। कहाँ से आई हैं मैडम? मैम मैं दिल्ली से आई हूँ और मैम मैंने पीटीएस मेरठ में ट्रेनिंग करी थी। 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद हमें पीओपी के एक दिन पहले घर भेज दिया गया और कहा गया कि आपका सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और जैसे ऑर्डर आ जाएगा आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैम 1 साल घर पे बैठे हो गया और 7 महीने हो गया हमारा ऑर्डर का वेट करते हुए, और हमें पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट से हमारा जजमेंट जो रिजर्व हुआ है कब डिलीवर्ड होगा। मैम मतलब इसके पहले भी मैं जॉब कर रही थी देवरिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए जूनियर असिस्टेंट, और मैं जॉब छोड़ के आई। और उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं जाके कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर लूँ, पर इस डिपार्टमेंट से अगर मैं इसी डिपार्टमेंट के लोअर पोस्ट पे जाती हूँ तो मुझे वापस आने के लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी, और मुझे पता नहीं कब तक मेरी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं सरकार से और अपनी सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करती हूँ कि सरकार एक अर्जेंसी पिटीशन डालें और हमारी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द करवाएं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। हमारा आगे का जीवन भी इसी जॉब पे टिका हुआ है, तो कब तक ये सब चलेगा? हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते। आज हमारा 5वां दिन है, किस कंडीशन में हम लोग कर रहे हैं, और 14 महीने कम नहीं होते। ट्रेनिंग का ये वैकेंसी 2016 में शुरू हुई थी, आज 2021 हो गया है, 2021 चल रहा है, और अभी हमें कंफर्म नहीं है हमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी। तो हम सरकार से यही आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से हमारा ऑर्डर डिलीवर करा के हमें ज्वाइनिंग देने की कृपा करें। क्या कहेंगे सर, कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? 2016 से 21 लंबा समय होता है, तो अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? मैम देखिए, यहाँ हम लोग जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है तब तक तो यहाँ से उठ के कहीं नहीं जाएंगे, और सरकार से हमारी यही अपील है कि हमारी नियुक्ति जल्दी से जल्दी कराई जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई रोक भी नहीं लगाई है कि आप इनको नियुक्ति मत दीजिए। ये सरकार के हाथ में है, अगर वो चाहे तो हमें डायरेक्ट नियुक्ति भी करा सकती है, और नहीं तो हमारी अर्जेंसी पिटीशन फाइल करा के सुप्रीम कोर्ट में हमारा ऑर्डर जल्दी डिलीवर करा दिया है, जिस तरह से उन्होंने 69,000 की शिक्षक भर्ती में किया था। तो अगर सरकार अपना उदासीन रवैया थोड़ा सा चेंज करे तो हो सकता है हमारी नियुक्ति जल्दी हो जाए, नहीं तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम तो ट्रेनिंग दरोगा हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं, हम तो कोई उपद्रव भी नहीं कर सकते। जिस इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट ने इस भर्ती को कंप्लीट कराया, मैडम 2016 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद पहली बार इसका एग्ज़ाम जुलाई 2017 में हुआ, लेकिन कुछ अनियमितताओं के कारण एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ने, और दोबारा दिसंबर 2017 में इसका एग्ज़ाम हुआ। और ये यूपी का पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, टोटली ऑनलाइन था, और बहुत ही फ्रेश वैकेंसी हुई। उसके बाद रिज़ल्ट आते ही विदिन 3 मंथ्स में हमारी ज्वाइनिंग भी करा के ट्रेनिंग कंप्लीट कराई गवर्नमेंट ने। तो जब भर्ती को कंप्लीट करने में इतना इंटरेस्ट दिखाया था उन्होंने, अब जो फैसला सुरक्षित है सुप्रीम कोर्ट में, 7 महीने हो गए। अमूमन 15-20 दिन, 1 महीने, 2 महीने में ऑर्डर आ जाते हैं मैडम, लेकिन हमारे फैसले को सुरक्षित हुए 7 महीने हुआ। मतलब हम किस फ्रस्ट्रेशन लेवल में जी रहे हैं वो हम ही जानते मैडम। एक बार जब हमारी नियुक्ति हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, हमने ट्रेनिंग की, तो सभी सोसाइटी में
मतलब हम दरोगा के नाम से जाने लगे। लेकिन अभी हमारी कंडीशन ये हो गई कि हम सोसाइटी में नज़र नहीं मिला पाते किसी से। लोगों को डाउट है कि ये कैसे भर्ती हो गए थे, हुए भी थे कि नहीं, क्या। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है मैडम। और जैसा कि मैडम ने बताया, ये 3 जॉब छोड़ के आई हैं। मैं भी 8 साल CSM में मैंने नौकरी की और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आया। लेकिन अब ये कंडीशन हो गई है कि हमारा लीन पीरियड भी ख़त्म हो गया, ना हम वहाँ वापस जा सकते हैं, ना यहाँ पे अभी हमें सरकार ज्वाइनिंग दे रही है। अब एक ही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अर्जेंसी दिखाकर, जैसा कि फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है उत्तर प्रदेश पुलिस में और बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो अर्जेंसी दिखाए और ऑर्डर डिलीवर कराए और हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ करें। सरकार से क्या कहें? सरकार से तो बस यही कहना है कि सरकार को हम लोगों की मनोस्थिति को समझना चाहिए। हम लोग भी उन्हीं के विभाग, उन्हीं के प्रशासन में आना चाह रहे हैं, तो मतलब हमारे लिए अर्जेंसी डाले और हमें नियुक्ति दें। कितना वेट करेंगे हम लोग? आखिर हम भी एक इंसान है, हमारी भी एक कोई समय सीमा होती है धैर्य की। उसको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 14 महीने इज़ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैं बस यही चाहूँगा कि सरकार हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट जाकर के अर्जेंसी पिटीशन डालकर ऑर्डर डिलीवर कराए। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ट्रेंड SI मौजूद है। लगातार इन लोग का कहना यही है कि 2016 से 2021 काफ़ी लंबा समय होता है, तब वैकेंसी की शुरुआत हुई थी, लेकिन अभी तक हमारे मामले का किसी प्रकार से कोई निस्तारण नहीं हो पाया। इन लोग का कहना यही है कि हम बस सरकार से इतनी उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी पिटीशन डाले और हमारे मामले का जल्द से जल्द निदान कर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।